हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। आज का अपना टॉपिक है भारतीय बैंकिंग संस्थाएं। आज हम बात करेंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। देश में जो कार्यरत विभिन्न बैंकिंग संस्थाएं हैं उनमें कौन कौन से बैंक कार्यरत हैं और किस समय उनकी स्थापना की गई, किन उद्देश्यों को लेकर इनकी स्थापना की गई है, इनके बारे में डिटेल हम बात करेंगे आज। तो देखिए, अपना टॉपिक है भारतीय बैंकिंग संस्थाएं। इसमें कौन कौन सी बैंकिंग संस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, आज बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, इस शॉर्ट में मैं बताती हूँ आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना के बारे में इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। 1934 अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। देश में बैंकिंग संस्थाओं में शीर्षस्थ संस्था के रूप में ये कार्यरत है। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली की एक सर्वोच्च संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिए। स्थापना की डेट और राष्ट्रीयकरण की जो डेट है वो जनरली हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? देश में नोटों का निर्गमन करना। देखिए, देश में जितने भी नोट हैं, करेंसी नोट, जिसमें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपये के नोट वर्तमान में चलन में है। तो इन सभी नोटों का जो निर्गमन है, प्रिंटिंग है या अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से इनका मैनेजमेंट करना है, वो सारी व्यवस्थाएं RBI के अधीन है। RBI ही इनके प्रिंटिंग का कार्य करता है। साख का नियमन करना, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति करना। कितनी मुद्रा रिक्वायरमेंट है, मुद्रा की बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं हो, बहुत कम नहीं हो, तो इन बातों का ध्यान रखना भी RBI का एक मुख्य कार्य है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना, देश की जो बैंकिंग संस्थाएं हैं उनके लिए नियम नीतियां निर्धारित करना, उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, उनके लिए विभिन्न प्रकार के कानून का निर्धारण करना, ये सारे कार्य भी RBI द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना। देश में विदेशी मुद्रा कोषों की व्यवस्था करना, उनका रख रखाव करना, आवश्यकता के अनुसार उनका प्रबंध करने का कार्य भी RBI द्वारा ही किया जाता है। विनिमय कोषों का संरक्षण करना और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। मौद्रिक स्थिरता के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति को नियमित करना, बहुत आवश्यकता से अधिक मुद्रा है तो उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, या आवश्यकता से कम, मांग से कम अगर है, पूर्ति से कम मांग है कि अब मांग से कम पूर्ति है, किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं RBI द्वारा संपादित की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। यहाँ पर ये आप ध्यान दीजिए। इन बैंकों के नाम में जो शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, तो ये हमें याद होना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, उद्योगों के विकास के लिए इस बैंक का निर्माण किया गया है। या इस बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी RBI की सहयोगी संस्था के रूप में। सबसे पहले देश में औद्योगिक विकास के लिए, उद्योगों को वित्त उपलब्ध करवाने के लिए 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। उस समय इसकी स्थापना RBI की सहयोगी संस्था के रूप में
की गई थी, लेकिन 1976 में इसे आरबीआई से अलग कर दिया गया। 1976 से इसका स्वतंत्र अस्तित्व है और ये स्वतंत्रता पूर्वक उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए कार्यरत है। नेक्स्ट देखिए, मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में दीर्घकालीन वित्त प्रदान करना। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक क्षेत्र में दीर्घकालीन वित्त प्रदान करना और उद्योगों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना। यह बैंक देश में उद्योगों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है। साथ ही औद्योगिकीकरण ऋणों के पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। जो औद्योगिकीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण दिए गए हैं, उन ऋणों की पुनर्वित्त की व्यवस्था का कार्य भी इस बैंक द्वारा संपादित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक देश में उद्योगों के लिए दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए दीर्घकालीन संस्था के रूप में ये उच्च संस्था के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी इसका नाम है, सिडबी। देखिए, देश में चूँकि बृहद उद्योगों के लिए तो आईडीबीआई की स्थापना कर दी थी, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से लघु और कुटीर उद्योगों पर निर्भर है। लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन किया जा सकता है। देश की अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण भी लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही संभव है। तो लघु और कुटीर उद्योगों का स्वतंत्रता पूर्वक संचालन करने के लिए और साथ ही इनकी वित्त व्यवस्था के लिए एक ऐसी संस्था की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई जो सिर्फ इन्हीं लघु उद्योगों के लिए ही विशेष रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करे। तो इसी कड़ी में 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है लघु उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था करना। लघु उद्योगों की स्थापना, वित्त पोषण और विकास के लिए ये प्रमुख संस्था है। लघु उद्योगों की स्थापना से लेकर इनकी वित्त पोषण और विकास तक के कार्यों के लिए ये संस्था मुख्य रूप से वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। साथ ही लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार का सृजन करना इसका एक मुख्य कार्य है, जिसमें एक बड़ी उपलब्धि इस संस्था ने प्राप्त की है। बड़े मात्रा में इस संस्था ने लघु औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार का सृजन किया है, लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार प्रदान किया है। तो इस प्रकार से ये था भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। देखिए, औद्योगिक विकास के लिए देश में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए और मध्यमकालीन ऋण प्रदान करने के लिए आईडीबीआई की स्थापना कर दी गई। दूसरी तरफ कृषि हमारे देश की जो मुख्य आधार संरचना की मुख्य रीढ़ की हड्डी है, जिस पर जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग निर्भर करता है अपने रोजगार के लिए। तो कृषि क्षेत्र में वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक आरबीआई से अलग एक संस्था के रूप में स्थापना की कल्पना की जाने लगी, आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो इसी कड़ी में 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करना। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण की व्यवस्था करना, ऋण प्रदान करना। अब ये ऋण है ना, कृषि और गैर कृषि दोनों गतिविधियों के लिए प्रदान करता है। इसके अंतर्गत अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की साख प्रदान की जाती है। साथ ही इस बैंक की स्थापना में आरबीआई के कृषि साख विभाग और कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम को मिलाकर इस बैंक की स्थापना की गई थी। तो साथ इसमें देखिए आप गैर कृषि गतिविधियों में हथकरघा, दस्तकारी, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनके लिए भी यह बैंक ऋण की व्यवस्था करता है, साख की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट देखिए, सहकारी संस्थाओं तथा व्यापारिक बैंकों को कृषि के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना, अर्थात सहकारी संस्थाएं और व्यापारिक बैंकों द्वारा जो ऋण प्रदान किए गए हैं कृषि कार्यों के लिए, उनके पुनर्वित्त की सुविधा भी नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से ये संस्था हमने पढ़ी है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
नेक्स्ट आते हैं भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम। देखिए देश में जो आयात निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था की उपलब्ध कराने के लिए एक बैंक की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसके लिए एक नए बैंक की, एक अलग बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम है भारतीय निर्यात आयात बैंक। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एक्जिम। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में निर्यात और आयात को बढ़ावा देना। इस बैंक की स्थापना के पीछे सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था वो था देश में आयात और निर्यात से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। इसकी स्थापना जनवरी 1982 में की गई थी। आयात और निर्यात के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्थाएं ये बैंक करता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु देश में उच्च स्तरीय संस्था के रूप में कार्यरत है। देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने हेतु उच्च संस्था के रूप में ये बैंक कार्यरत है वर्तमान में। तो इस प्रकार से ये था भारतीय निर्यात आयात बैंक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। देखिए नाम से क्लियर है, आवास के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, यानी कि देश में गृह निर्माण कार्य या आवास की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित यह एक विशिष्ट संस्था के रूप में कार्यरत है जो देश में गृह निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। और साथ में देख लीजिए आप, इसकी स्थापना 1988 में की गई, 1988 में। और गृह निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना इस बैंक का मुख्य कार्य रहा है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और सहकारी संस्थाओं को पुनर्वित्त की सुविधा इस बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के गृह निर्माण कार्यों के लिए लोगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस बैंक की स्थापना सरकार द्वारा एक विशिष्ट संस्था के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर की गई। तो ये संस्थाएं हैं जो देश में विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं के रूप में कार्यरत हैं। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनकर घर से निकलें। थैंक यू वेरी मच।